चलिए तो बच्चा लोग, लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन. Today will be mainly focused on this part, like what are the methods through which the plant sexually reproduces. प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीके से हो सकता है, क्या क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे. सबसे पहले हमको पता है कि किसी भी प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्ट्रक्चर है वो है उसका फ्लावर. ये आप जानते हैं अच्छे से कि फ्लावर इज द स्ट्रक्चर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ना आप ये भी जानते हैं कि वही जो फ्लावर है एक बार जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो वही फ्लावर कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में. आपको ये बात भी पता है. तीसरी बात पे अगर हम बात करें तो ये जो फ्लावर में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर है, या तो दोनों प्रेजेंट हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक प्रेजेंट है. ठीक है. अगर दोनों तरह का फ्लावर एक ही प्लांट में प्रेजेंट है तो आप उसको बोलते हो बाइसेक्सुअल प्लांट. क्या बोलते हैं उसको? बाइसेक्सुअल प्लांट. बाइसेक्सुअल प्लांट. और अगर सिर्फ एक तरह का फ्लावर प्रेजेंट हो तो आप उसको बोलते हो मोनोसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल प्लांट. ठीक है. जैसे एग्जांपल में पपाया हो जाएगा. पपाया में सिर्फ एक पेड़ में या तो सिर्फ फ्लावर आता है या तो सिर्फ एंथर आता है, या तो सिर्फ फीमेल पार्ट है या तो सिर्फ मेल पार्ट है. ठीक है. आगे बढ़िए. अगर हम बात करें उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का तो मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग अलग तरीके से. चलो पहले बात करते हैं स्टेमन का. स्टेमन मेल पार्ट है. देखो सबसे ऊपर में एंथर जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, फिलामेंट, और नीचे में तो कुछ होता नहीं. और ये जो एंथर जब बर्स्ट करता है तो स्मॉल 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 डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स निकलता है. उसका नाम है पॉलन ग्रेन. यही है वो पॉलन ग्रेन जिसका हमें मेन काम है. और ये जो बगल में आप इमेज देख रहे हो ये एक मैग्नीफाइड इमेज है. ऑफ दिस पॉलन. अगर आप फीमेल पार्ट का बात करोगे तो फीमेल पार्ट में सबसे नीचे में बेसल बल्ज्ड ओवरी, ओवरी के अंदर में ओव्यूल, बीच में हॉलो या सॉलिड स्टाइल, और सबसे ऊपर में स्टिग्मा जहां पे कि पॉलन ग्रेन लैंड करता है. अब अगर हम उस ओव्यूल को जूम करके देखें तो देखो यहाँ पे बीच में दो सेल है. नाम बताना. बोलो. पोलर न्यूक्लियस. वेरी गुड. इट इज पोलर. पोलर न्यूक्लियाई. सबसे यहाँ बीच में कौन सा है? ओ एग. इस तरफ जो दो साइड में उसका नाम क्या है? सिनर्जिड. शाबाश, सिनर्जिड. और ये जो ऊपर में तीन है इनका नाम क्या है? एंटीपोडल. एंटीपोडल्स. ओके. पूरा कहानी बाकी तो आप जान ही रहे. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब अगर हम गैमेट का बात करें तो गैमेट पे आपको ध्यान देना है. हम लोग से नॉर्मल पूछता है कि मेल गैमेट क्या है तो हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन, एकदम खुश रहते हैं. फिर पूछता है फीमेल गैमेट क्या है और हम गड़बड़ा जाते हैं. आपको ध्यान रखना है कि फीमेल गैमेट ओव्यूल है, ना कि ये एग है. क्या ध्यान रहेगा? प्लांट के केस में फीमेल गैमेट क्या है? ओव्यूल, ना कि ये एग. ठीक है. देन गैमेट्स जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के, ये आप जानते हैं. मेल के केस में वो पॉलन ग्रेन है, फीमेल के केस में वो ओव्यूल है. फीमेल के केस में वो ओव्यूल है. ओव्यूल में क्या क्या कहाँ कौन सा सेल, उसका क्या नाम, ये आपको बता चुके हैं. आपको ध्यान रखना है मेल गैमेट पॉलन ग्रेन, फीमेल गैमेट ओव्यूल. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज दिस पॉलिनेशन. अभी तक हमने ये जान लिया कि फ्लावर में मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है. हमने ये भी जाना कि मेल पार्ट पॉलन ग्रेन होता है, फीमेल पार्ट ओव्यूल होता है. लेकिन हम ये भी जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए किसी न किसी तरीके से मेल और फीमेल पार्ट को नजदीक आना पड़ेगा तभी फर्टिलाइजेशन हो सकता है. बोलो सर. मेल गैमेट में क्या बोले थे? पॉलन ग्रेन. पॉलन. ठीक है. ठीक है. अब हमको सब कुछ पता चल गया भाई, मेल पार्ट कौन, फीमेल पार्ट कौन. अब हमको ये भी पता है कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए दोनों को क्लोज आना जरूरी है. तो आखिर किस तरीके से वो दोनों क्लोज आएगा, तो उस प्रोसेस का नाम है पॉलिनेशन. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोसेस? इट इज कॉल्ड पॉलिनेशन. इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच male and female gametes are brought closer to each other. It is a process by which male and female gametes are brought closer to each other. ना दो तरह का पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन क्या है इसका तो जवाब मिल गया, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन क्या और क्रॉस क्या? अगर हम बात करें सेल्फ पॉलिनेशन का तो हम कहते हैं
सेल्फ पॉलिनेशन वैसे पॉलिनेशन को बोलते हैं, उस तरह के पॉलिनेशन को बोलते हैं जिसमें एक प्लांट का, जैसे मान लो देखो दो केस दिखा रहा हूं सेल्फ पॉलिनेशन, ये फ्लावर, ये फ्लावर, एक इधर और फ्लावर है, एक इधर और फ्लावर है। ये सोनाली के घर का फूल है, फ्लावर देखो कितना सुंदर है ना सोनाली, है भी पर बात है। आपको कैसे पता? अरे चमत्कार, ऐसा फूल तुम्हारे घर में हो नहीं सकता। खैर ये देखो, अगर ऐसा होता है कि इस प्लांट का या इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करे तो हम इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, बताओ। बोलेंगे। बोलेंगे, चलो ठीक है, सत्यम बोल दिया, मान गए। अगला, अब इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन इस फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करा है, ये सेल्फ पॉलिनेशन है या नहीं? सेल्फी है है। सर। सेल्फ ही है, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन ही है। ध्यान ये रखना है कि भले ही फ्लावर बदल गया लेकिन जीन तो सेम ही है, क्योंकि दोनों सेम ही प्लांट का, समझे बात। भले ही फ्लावर बदल गया लेकिन जीन तो सेम ही है। तो अगर उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंड करता है, बात बराबर है। आपको लग रहा है कि दो अलग अलग फ्लावर है, बट जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन ओनली। गॉट इट। अब अगर बात करें क्रॉस का, क्रॉस पॉलिनेशन तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, चलो। क्रॉस पॉलिनेशन वैसे पॉलिनेशन को बोलते हैं जिसमें किसी एक प्लांट के फूल कम बलून ज्यादा लग रहा, पक्का जाना पे घर का है। खैर, अगर इस प्लांट का पॉलन किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाकर लैंड करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो बोलो बोलो। पॉलिनेशन। क्रॉस क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। इतना शांति क्रॉस क्यों भाई? पॉलिनेशन। जानब है या नहीं जानब, हो या भाग गई? यस सर, यस। अच्छा, लगता है आज रोजा में थी क्या? यस सर। इसलिए लड़ कम रही हो। शांति कैसे हो? हम काउंट करे और वो चुप है, पॉसिबल कैसे हो? क्या ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज दिस पॉलिनेशन। बताओ फालतू में इतना मेहनत कर दी है, ठीक है आगे बढ़े। हाँ। एक बार पढ़ लो सब लोग ना। अब आप जानते हो कि पॉलन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में शिफ्ट करता है। अब जरा कहानी देखते हैं, ये बड़ा मजेदार कहानी था, याद है वो शादी वाला कहानी? शादी वाला। हाँ, अभी हम कहानी नहीं सुनाने वाले हैं। नहीं सर, अब बताइए। सुना ही नहीं नाउ आई एम सकते, वो क्यूरियस। ज्यादा मजेदार था इसलिए नहीं सुना सकते। क्यों? तुम्हारा खुशी हमसे बर्दाश्त नहीं होता है इसलिए। सर हम क्यूरियस हो गए, हमको जानना है अब। ठीक है, एक पॉलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करा, फिर उसमें से पॉलन ट्यूब निकलता है, पॉलन ट्यूब जाता है नीचे, देखो ये देखो गया। वाह, सर रहने दीजिए। फिर इस एग में फ्यूज करा तो बना जाइगोट। ये बहुत लंबा कहानी है, पूरा पूरा हिंदू वेडिंग हो जाएगा उसमें, इसलिए अभी डंडे मार रहे हैं। और ये जो है, कौन कौन सुना है वो कहानी, मतलब कौन कौन नहीं सुना है वो हिंदू वेडिंग वाला कहानी? नहीं सुनी मैं। कौन सा सर? तुम तो नहीं सुनी होगी, तुम करी थी क्लासेस में? नहीं नहीं सर। सर। तो तुमको नहीं सुनी होगी। आशीष तुम लोग सुना है नहीं वाला कहानी? यस सर, दो बार। दो बार मजा आ गया होगा तुमको तो, 2 बार सुन ली। बहुत सर, बहुत। सर हम लोग को एक बार सुना दीजिए, 2 बार ऐसा तो क्या? वेट नहीं करेंगे सर। हमको भी सुनना है। हाँ सर, 2 बार समझ का तुरंत आएगा।
अभी तुरंत आवाज आ गया। या तो बताया मत कीजिए या फिर बता दिया, मतलब बोला मत कीजिए अगर बताना नहीं होता है तो। सही बात है। देखो अगर नहीं बोलेंगे तो फिर तुमको मतलब चुलचुली मचेगा नहीं, फिर हमको मजा आएगा नहीं। सर वेरी बैड, आई एम योर स्टूडेंट। ये कौन बोला? हमने स्टार्टिंग में जब तुमको ही बोले थे ना, सुहानी को बोले थे, किसको बोले थे? हमको बोले थे आपकी भाई है। हाँ, ये स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप बाद का, पहले भाई बहन वाला रिलेशनशिप, झगड़ा तंग करना, लास्ट में जब पढ़ाई नहीं करोगे तब मास्टर बनोगे, तो फिर भाई ही Whatever sir, whatever. है। ठीक है, सुन लो, याद हो जाएगा इसी बहाने तुम तीनों को। अच्छा, तुम में से कोई सुनाना चाहेगा ये कहानी जिसको याद हो? नहीं सर, आप ही बोलिए, आप बोलिए सर। आपसे ज्यादा अच्छा लगेगा। हमसे ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो एक लाइन लिखा हुआ है, वंस अ pollen grain lands on a suitable stigma. What do you mean by this suitable stigma? जो उस पॉलन ग्रेन के लिए सूटेबल हो। इसका क्या मतलब? ये तो वही हो गया जो लिखा हुआ बोल दे तो, मतलब क्या? पता नहीं सर। सर ये पहले बोलना, सेम ब्रीड का फ्लावर होना चाहिए। सेम ब्रीड का फ्लावर होना चाहिए, सेम ही होगा यार। देखो हमारे में भी जब शादी वादी तय होता है तो पेरेंट्स बहुत बढ़िया से पहले तो कास्ट ढूंढते है ना, सेम कास्ट हुआ तो ही बात आगे बढ़ेगा। सेम यहाँ भी होता है, फ्लावर भी कम नहीं है, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स। देखो अब मान लो यहाँ एक आम का पेड़ था, यहाँ एक अमरूद का पेड़ था, हवा बहा, आम का एक पॉलन जाके अमरूद के पेड़ के स्टिग्मा पे लैंड कर गया, तो पॉलन तो भाई गिरा है, वो तो चाहेगा ही काम बन जाए मेरा। लेकिन स्टिग्मा जो है वो फीमेल, वो भी ठीक है, ओके, फर्टिलाइजेशन हो जाए, मजा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, काम खत्म होगा। लेकिन जो गुआभा वाला प्लांट है वो बोलेगा नहीं नहीं, ये कास्ट सेम नहीं है, ये गुआभा का मैंगो के साथ कैसा संबंध, समाज क्या कहेगा, प्लांट बिरादरी में नाक कट जाएगा, ऐसा वाला कंडीशन, तो वो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। रिजेक्ट करने का मतलब आया रिश्ता लेकिन मिठाई खिला ही नहीं, भागी भागी करके भगा दिया गया, तो फिर बेचारा ये पॉलन हवा के साथ या किसी चीज के साथ वापस नीचे गिर जाता है या कहीं और चला जाता है। खैर, अगर सेम कास्ट वाला यानी सेम स्पीशीज वाला पॉलन स्टिग्मा पे लैंड कर जाए तो देखें भाई, वाह मजा आ गया, क्या सामने में एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो सबसे पहले बातचीत होता है, देयर इज अ लॉन्ग एनसाइटिक, आई बोल रहा हूँ, देयर इज अ लॉन्ग केमिकल डायलॉग बिटवीन दिस पॉलन एंड द स्टिग्मा। There is a long chemical dialogue between this pollen and the stigma before growth of pollen tube. Pollen tube के growth होने से पहले ये मेल वाले pollen grain और फीमेल वाली मैडम स्टिग्मा, दोनों के बीच बहुत सर लंबा सर बात सर होता है। कॉल आ गया था, फिर से बता दीजिए। किसका कॉल आया था? सर पापा का कॉल आ गया था, वो एनसीईआरटी वाला लाइन बताया था उसके बाद। अच्छा ठीक है, एनसीईआरटी वाला लाइन हम बताए थे कि there is a long chemical dialogue between this male stigma, male pollen and female stigma, दोनों के बीच बहुत लंबा बात होता है। तो जैसे ही कोई रिश्ता आया तो पहले बातचीत होता है, भाई साहब आपका बिरादरी क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका कास्ट क्या है, उसके बाद फिर बात आगे बढ़े। अगर सब कुछ मैच कर गया तो क्या होगा बताओ? जो लोग नहीं सुने हो कहानी वही लोग बताना, बाकी लोग तो बता ही देगा। सबसे पहले क्या होगा अगर सब कुछ मैच कर गया, ठीक है, डन डन डन, तो क्या होगा? शादी शादी। कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड नहीं हो, सीधा शादी पे पहुंच गई, रास्ता बहुत लंबा है। ठीक है, एंगेजमेंट। नहीं, एंगेजमेंट से भी पहले कुछ होगा। पता नहीं सर, उससे पहले और क्या? मुंह मीठा भाई, दैट्स इट। सबसे पहले मुंह मीठा होगा, और एग्जैक्टली मुंह मीठा होगा कैसे? ये जो फीमेल वाला स्टिग्मा ना, इधर साइड से शुगर सॉल्यूशन रिलीज करा जाता है, सच में होता है ये, यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, सच में ये पढ़ना है, 12th में पढ़ना अलग बात है, बट तुम्हारे लेवल पे याद कराने के लिए बता रहा हूँ। मुंह मीठा कहा जाता है, लीजिए पॉलन जी, मुंह मीठा कीजिए। तो पॉलन जी जो है, पॉलन ग्रेन खूब अच्छे से मुंह मीठा करते हैं, और उससे उनको जो एनर्जी मिलता है, उसी एनर्जी से पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता है। तो समझे नहीं समझे? बोलो 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 बोलो, समझे नहीं समझे? शुगर रिलीज होता है एंड देन व्हाट? शुगर रिलीज हुआ, शुगर को ये पॉलन एब्जॉर्ब करा, उसके बाद उससे जो एनर्जी मिला उससे ही पॉलन ट्यूब ग्रो करा। ठीक ठीक है, चलो पॉलन ट्यूब को ग्रो करा देते हैं। ये देखो, सॉल्यूशन रिलीज करने से एनर्जी मिलता है। सॉल्यूशन रिलीज करा तो शुगर है ना, शुगर ही तो ब्रेक होकर एटीपी बनता है हमारे में भी, हर जगह हाँ हाँ हाँ। शुगर।
से मिला एनर्जी। अब देखो, अब ये जो पॉलन ट्यूब है वो रास्ता है, एक्चुअली एक के पास जा रहे हैं, दुल्हन के पास जा रहे हैं शादी के लिए। तो आप ईमानदारी से कहें तो वो बारात है। अब बारात में दो तीन चीज बहुत अच्छे से नोटिस करे होंगे। नोटिस करने वाला चीज नंबर 1, सबसे पहले तो बारात का सबसे एसेंशियल चीज क्या है बताओ? खान जो चचा फूफा होता है साइड करवाते रहते सबसे पहले तो दूल्हा है ना। तो अच्छा बोला। हैं। नहीं उसके पहले एक तो पॉलन होगा, मतलब एक्चुअल मेल गैमेट, इनके बिना तो शादी हो ही नहीं सकता। खैर ये अकेले नहीं होते, इनके साथ एक सहवाला छोटा सा बच्चा होता है जिसको समझ में खाप कुछ नहीं आ रहा होता क्या हो रहा है, दुनिया सामने वाले का पलटने वाला, उसको कुछ नहीं पता, वो चुपचाप बस बैठा हुआ होता है ना। 90% बच्चा रो रहा होता है। वो कुछ ज्यादा ही छोटा सा तो रो रहा होता है। ये देखो, ये भाई साहब जिनका शादी होना है मेल गैमेट, और ये सहवाला जी। मेल साइड से कितने लोग हैं? दुल्हन, सर वेयर इज दुल्हन? दुल्हन आएगी, दुल्हन तो यहाँ रहेगी ना भाई। दुल्हन बारात में क्या करेगी? वो पलंग दौड़ जाएगी, चलो भाई घर पे क्या आना, रास्ते से चलते हैं, अच्छा ऐसा तो थोड़ा अभी तो होगा। सर वो भी वो डांस करेगी बारात में जाके। नहीं नहीं, इतना बारात मॉडर्न, लेकर आ रहा है। इतना मॉडर्न शादी हुआ होता तो कास्ट मैचिंग थोड़ी ना करते। ये भी है। हाँ, अब वापस आते हैं। तो दो मेल गैमेट, चलिए भाई ये दोनों लोग जा रहे हैं, एक दूल्हे राजा और एक बगल में साहबाल। लेकिन ये लोग अकेले नहीं जाते क्योंकि भीड़ कुछ ज्यादा होता है। दो चार चाचा जी, फूफा जी हैं, दो लोग रास्ता साइड कराएंगे, भाई साहब जरा से साइड, आप इधर से निकलिए ना, होता है ना। तो इनको भी कोई गाइड कर रहा होता है, एक और चचा जी होते हैं जो गाइड कर रहे होते हैं। उनका नाम है, जाहिर सा बात है, उनका शादी में खाली रोल ही गाइड करने वाला होता है, तो वेजिटेटिव है, उनका बाकी कोई काम नहीं। ठीक, वो फूफा जी चचा जी जो भी लोग हैं वो लोग सिर्फ देखो जाम मत लगाओ बाबू, जरा सा साइड में 10, अरे थोड़ा सा आगे बढ़ो, ठीक है डांस करो, ठीक है थोड़ा आगे बढ़ो, बैंड बाजा आगे बढ़ो आगे बढ़ो, करते हैं कोई लोग? बोलो तुम लोग को इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, नहीं जो नहीं पढ़े उनका मत Yes, sir. करो। मतलब वेजिटेटिव सेल जो हुए वो वही बेसिकली चाचा जी, रोल प्ले फूफा करते जी, हैं। हाँ वही जो वो लोग साइड कराने वाला काम, अरे आगे चलिए भाई बहुत देर हो रहा है, बहुत देर हो गया, ये वो दिस दैट होते हैं। हाँ ओके। चलिए, अब आपका बारात इन तीनों के मदद से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। ठीक, चलिए अब ये रहा वो ओव्यूल जहाँ पे काम होना है, ये रहा बीच में एक दुल्हन, साइड में दुल्हन को घेरे दुल्हन की बहनें, इधर पोलर न्यूक्लियाई मतलब आप नोटिस करो, जब जैसे ही बारात एकदम गेट पे पहुंचता है तो पहले उसकी फैमिली मेंबर्स की जो भी लेडीज होती है, उसकी मदर, उसकी आंटी, तो बड़ी बड़ी वो गेट पे है ना, बड़ा और छोटा लोग गेट पे, बाकी लोग जो सेम एज ग्रुप वाले होते हैं या फिर थोड़ा सा छोटे या टेंडर एज या टीनेज वाले होते हैं उनको बीच में कर है ना, तुम लोग आगे जाके अपना ही काम कर लो, उससे बेहतर है कि तुम लोग पीछे रहो, है ना, फॉर सिक्योरिटी रीजन उनको दादी लोग पीछे रखते हैं। खैर, तो दो पीछे जो अपना ऑप्शन तलाश रही होती है वहां से, अच्छा कुछ मिले ऑप्शन तो देखते हैं, बाकी तीन आगे। देखो बीच वाली तो फीमेल एक्चुअली एक जिसके साथ फर्टिलाइजेशन होना, और दो साइड में। अगर तुम नोटिस करे हो कभी एग्जैक्टली शादी का सीन, तो एंट्री हुआ, लेकिन बेचारा जो जिनका भी शादी होना होता है उनका तुरंत जूता वूता चुराने के लिए जो दुल्हन की बहन लोग होती हैं या और भी जो छोटी लड़कियां होती हैं वो लोग रेडी होते हैं, बोलते हैं ना उसको युद्ध तैयार वाला, यस सर। युद्ध तो स्तर सर पर तैयारी। तो सर तीनों के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा लाइक वो? अभी रुको, वेट, पूरे कहानी में ट्विस्ट, इंतजार करो। ये देखो, एक तो एक, बाकी दोनों साइड में। एक्चुअली में जब जैसे ही मेल गैमेट यहाँ पहुंचा पॉलन ट्यूब, तो कभी भी देखे सीधा दुल्हन के पास तो जाने दिया ही नहीं जाता, पहले तो बेचारे को घुमाया जाता है, उसके बाद लास्ट में पहुंचता है मंडप तक। तो सबसे पहले उसका एंट्री यहाँ होता है, इसमें नहीं, एक में नहीं, बगल में, या इधर दोनों में से किसी एक में होगा। इसका नाम है सिनर्जिड। क्या नाम है? सिनर्जिड। सिनर्जी। इस सिनर्जिड में ये देखो वेजिटेटिव सेल, ये फूफा जी चचा जी मौसा जी जो भी थे, इनका काम सिर्फ वहां तक पहुंचाना था, उनके बाद इनका कोई रोल नहीं होता। फिर वो बुजुर्ग लोगों की जो सभा होती है ना, जो अगर आप देखोगे शादी वादी में तो मेन शादी खा के कोई देखता है, सिर्फ
जो भी दुल्हन वाला साइड होता है वही लोग होता है, लड़का वाले लोग तो सब बस घोड़ा बेच के सो रहे होते हैं, सिर्फ लड़के को छोड़ते, वो भी सोच रहा था कहाँ फंस गए, अकेले हैं, बाकी सब अननोन चेहरा दिख रहा है। खैर, तो बाकी सब लोग साइड, अंदर में दो ही लोग फंसा। यहाँ पे गया कौन? एक तो बेचारा तुम्हारा ये दूल्हा और दूसरा वो सहबाला, दो वेजिटेटिव सेल्स। कितने गए? जनरेटिव्स। सॉरी जनरेटिव, वेजिटेटिव को तो यहीं पे लात मार के भगा दिया गया। चलिए फूफा जी आपका काम हो गया, अब आप जाइए। दो जनरेटिव सेल। कौन है जनरेटिव सेल्स? जनरेटिव सेल उसको बोलते हैं जो असली रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करेगा, ये दोनों मेल गैमेट्स। ओके, ठीक है, ये वेजिटेटिव जिसका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। आगे बात करते हैं। ये देखो, ये जो जनरेटिव सेल था उसमें से एक तो बेचारा दूल्हा ही था, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो उसको तो बेचारे दुल्हन के पास ही जाना है ना। दूसरा वाला अभी भी फ्री है। खैर, बात करते हैं। एक जो था दोनों को रिलीज करा गया सिनर्जिड में। अब लेकिन बेचारे दूल्हा को कितना भी घुमाया जाए, इस रूम से वो रूम, यहाँ आना है, यहाँ होना, जो भी, फाइनली तो इसको मंडप में पहुंचाना ही है ना, नहीं तो शादी कैसे होगा। तो खैर, यहाँ जाने के बाद भी एक जो जनरेटिव सेल है वो तो फाइनली यहीं पहुंचेगा। देखो, ये दूल्हा और ये दुल्हन, ये असली शादी, इसको बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन। स्पर्म और एग, पोलन ग्रेन या जनरेटिव सेल और एग दोनों के फ्यूजन से बना है, तो बनेगा जाइगोट। बोलो कोई दिक्कत? यही तो होना ही था। बोलो बोलो बोलो। सर एक मिनट, ये टू जनरेटिव सेल्स जो है, दो जनरेटिव सेल में से एक तो बेचारा दूल्हा ही था, है ना। अच्छा एक ना, हाँ, तो एक का ही बात हो रहा है। एक को तो फाइनली कुछ भी कितना भी घुमा लो, फाइनली पहुंचना तो एक के पास है, दुल्हन के पास ही है। एक बाबू फाइनली वही पहुंचा, तो ट्रू फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। ठीक, यस सर। और अभी दूसरा सर? हाँ, बता रहे इंतजार करो। शादी भले एक का हो रहा था, बट देयर आर मेनी मोर हु आर रेडी फॉर देयर ओन चांसेस। इधर देखिए, तो यहाँ पे एक काम हो गया। अभी यहाँ पे जिनको सामने आने ही नहीं दिया जा रहा था, तब तक तो बेचारी आंटी लोगों के, दादी और मम्मी लोगों के बीच में फंसी हुई थी। बट जब एक बार बारात अंदर आ गया, अब वो फ्री, क्योंकि घर के बाहर तो जाना नहीं, बारात घर के अंदर है, और घर के अंदर वो मालकिन कुछ भी कर सकती है। तो दूर से अपना सेटिंग ढूंढ रही, अच्छा कहीं कुछ मिले। और अकेले कभी नहीं होते, हमेशा दो दो के ग्रुप में, या उससे अधिक हो सकता है, दो। सामने वाला देख 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 ऐसे वाला सीन उधर भी होता है, तल साइड में भी। तो देखो यहाँ दो है, एक दूसरे को देख देख वाला काम, कोई भी के साथ देख देख देख। तो कितने लोग यहाँ? बोलो बोलो बोलो, कितने लोग हैं? दो। अच्छा, ये दोनों हैप्लॉइड है, जाहिर सी बात है सारा हैप्लॉइड ही होगा। तो ये दोनों हैप्लॉइड एन और एन, दोनों एन हैप्लॉइड है, जिनका नाम पोलर न्यूक्लियाई है। लेकिन अब उनको एक दूसरा वाला पसंद आ गया। एक तो बेचारा दूल्हा था, एक के पास गया, कहानी खत्म। दूसरा वाला जनरेटिव सेल बचा था, ये पसंद आ गया। खैर ठीक है, और अब बात करने का बारी आया। अकेले बात नहीं करना इनको कभी अकेले बात करना ही नहीं होता, दो के ग्रुप में। खैर दोनों आई, अब बात हो रहा है। अब देखो भाई, एक तो असली शादी है, तो वो तो अभी का बात है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। ये लोग बहुत कर सके तो अपना फ्यूचर सेट कर सकते हैं, यही कर सकते हैं ना। ऐसा तो है नहीं उसमें बोले भाई साहब जरा आप घर सकी, हम भी बैठ जाते साथ में, एक के पंडित जी के खर्चा में दोनों का काम हो जाएगा। ये तो हो नहीं सकता। ये करते क्या, अपना फ्यूचर सेट कर रहे होते हैं। तो खैर ठीक है, देखो दो ये और एक ये भी एन, तीनों मिला तो क्या बन गया? 3n। दो एन ये दोनों और एक ये दोनों, तीनों मिला तो कितना बन गया? 3n। और ये रिजर्व्ड है। ये क्या है? रिजर्व। इनको अभी कुछ नहीं करना, ये बस अभी अपना सिटिंग करके फिक्स बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है, अगला मेरा बारी आएगा, ऐसे वाला। तो एक हुआ ट्रू फर्टिलाइजेशन, जिससे बना जाइगोट। और दूसरा वाला जो होता है, यहाँ पे देखो, इसके बनने के लिए 3 न्यूक्लियस फ्यूज करा, 2 ये और 1 ये, तो क्या कहेंगे इसको? 3 न्यूक्लियस फ्यूज करा तो क्या बोले? ट्रिपल फ्यूजन। दूसरी बात, अभी बताइए रिजर्व है तो ये क्या बनाता है? रिजर्व फूड मटेरियल। किसके लिए? तो इस जाइगोट से जो सीड बनेगा ना, उसके लिए रिजर्व फूड मटेरियल बनाता है। ठीक, अब सुनना अब सुनना अब सुनना। एक बार फर्टिलाइजेशन, एक बार बाराती गया, सेटिंग दोनों का हुआ है, एक इन पोलर न्यूक्लियाई और ये महाशय का,
और एक का तो फिक्स ही था, एग और पॉलन का। तो एक फर्टिलाइजेशन में या एक पॉलिनेशन में, सॉरी फर्टिलाइजेशन नहीं, एक पॉलिनेशन में 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, 2 सेटिंग, एक तो एक्चुअल दूल्हा और दुल्हन, दूसरा पोलर न्यूक्लियर और वो संभाला हुआ। तो एक पॉलिनेशन में 2 सेटिंग, दैट इज व्हाट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? डबल फर्टिलाइजेशन। चलिए इतना ही था कहानी। क्लास में ज्यादा मजा आता, अभी ज्यादा मजा नहीं आएगा, कारण हम पहले भी बहुत बार बोले हैं, एक बार हम पढ़ाए और दूसरी बार हम ही उसी चीज को पढ़ाए, दोनों में अंतर होगा। क्योंकि पहली बार पढ़ाते वक्त हम सबका ख्याल रख रहे होते हैं, दूसरी बार पढ़ाते वक्त सिर्फ उनका जो नहीं जानते, तो डिफरेंस वहीं जाएगा। जो लोग पहली बार पढ़े वो लोग खूब मजा किए, दूसरी बार वाले को भी मजा आया होगा लेकिन हमको नहीं पता मे भी, लेकिन उतना तो नहीं आया, वही तो गारंटी दे सकते हैं। असली वाले का 50% भी नहीं आया होगा जब पहली बार पढ़े थे, बाकी लोग तो जो आया था। यस सर। क्या बात, आशीष उस टाइम को याद कर रहा है, नहीं उस पल में जी रहा है। मतलब सर ऐसा क्या हो गया था भाई? अभी क्या क्या हो गया? ओके सर, इट वाज फन। एंड सर ये बताइए, ये जो 2 जनरेटिव सेल्स है, यहाँ से ये 3n वाला आपने क्या बोला, ये समझ नहीं आया रुक रुक मुझे। रुक, देख एक जनरेटिव सेल तो यहाँ चला गया, गुरु Yes, कर sir. देते हैं। एक खाली था ना, एक तो Yes, बचा हुआ sir. था, ये अपना Yes. सेटिंग ढूंढ रहा था, ठीक। हम्म। अब देखो यहाँ पे भी 2 तो पीछे में है जो इंतजार में है कि कहीं से सेटिंग मिले। अब इनको आपस में बात करना है, तो ये तो बेचारा ठीक है चलो हम बात कर लेंगे, लेकिन इधर कभी अकेले में आज तक कोई काम हुआ ही नहीं, हमेशा 2 चाहिए, दोनों तो में ये बात लोग करनी। तो सर ये 2 साथ में और ये एक, हाँ एक सेटिंग करने, एक करवाने, एक का हुआ और 2 मतलब एक करवाने गए थे, ये मान लो मैं भी करवाने, इसका हुआ इसके साथ, तो 3 लोग हुए, इसका 3n। अभी ठीक है, सर 3 लोग? एक करवाने वाला अक्सर होता है, अच्छा, वो एक करवा रहा है। हाँ, और 2 जिनका एक्चुअली में हो रहा है, अच्छा, और जो ओके तो 3 तो होगा ना, तो तीनों मिल के ही, अगर 3 में से एक भी नहीं होता तो काम नहीं, काम पूरा का पूरा बिगड़ जाता। 3n ट्रिपल फ्यूजन। अभी ठीक है, यस। चलो हटाओ इसका, चला भी गया, आगे बढ़े। बोलो बोलो बोलो, या इसी साइड को देखते रहना, जल्दी बोलो। ये देखो मन में तो सोच रहा होगा क्या, चलने दीजिए सर, मजा आ रहा है। आगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या एक्चुअली द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जो हम बताए एक्चुअल दूल्हा दुल्हन वाला केस, एक पॉलन ग्रेन फ्यूज करेगा एक ओव्यूल के साथ, ओव्यूल भी नहीं एक्चुअली उस एक के साथ, ओके। फर्टिलाइजेशन से जो ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है उससे बनता है जाइगोट, एक्चुअल फ्यूजन हुआ मेल एंड फीमेल का। अब देखो फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद ये जो ओवरी है ना, ये ओवरी इट कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट, और जो ओव्यूल है, ओव्यूल ये वाला, ये कन्वर्ट होता है सीड में, और ये जो है ना ये कन्वर्ट होता है इस ओवरी में। बोलिए बुझाया नहीं बुझाया? क्या क्या फिर से बोलिए। सर मतलब जो ओव्यूल था वो फ्रूट बना, और जो दूसरा वाला ओव्यूल फर्टिलाइजेशन, सीड, ओव्यूल सीड, ओव्यूल आई सीड, मीन सीड। हाँ, और जो वेट वेट, ओवरी था वो फ्रूट, ठीक ओके है। सर, जो 2 फर्टिलाइजेशन हुआ था ना, एक जो नॉर्मल हुआ था, एक जो नॉर्मल हुआ था उससे सीड बना, जो दूसरा वाला हुआ था हम बताया कि वो रिजर्व हो गया अगली बार के लिए, तो वो बनाएगा रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ दैट सीड, उसको ओके बोलते तो हैं वो, पेम, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, द रिजर्व फूड मटेरियल फॉर सीड, सीड के अंदर ही होता है। और बोलो। ओके सर, तो एक बार और, जो जो हुआ, जो रियल वाला था वो सीड हुआ, सीड बना, हुआ, एंड जो जो दूसरा वाला सेटिंग हुआ था फ्यूचर के लिए वो वाला, सर जो, हाँ जो सर दुल्हा दुल्हन थे बेसिकली, वो तो सीड बन गए, वो सीड बन गया, और जो मतलब 3, उससे उनके फ्यूजन से बच्चा जन्म लिया, सीड, द फ्यूचर प्लांट, ठीक है। दूसरा वाला जो था उनके पास कोई मतलब अभी तो कोई ऑप्शन था नहीं, वो तो सिर्फ बताया ना रिजर्व हो गया अगली बार के लिए। यस सर, तो वो हाँ, फ्रूट बन गया। नहीं वो फ्रूट नहीं बना, वो जो तो था वो रिजर्व फूड बना। रिजर्व फूड उस सीड के अंदर ही होता है, जो सीड जब मिट्टी के अंदर होता है ना, तो भी जैसे मान लो सीड मिट्टी के अंदर है लेकिन फिर भी ग्रो करके मिट्टी के ऊपर आता है, तो उसना तो एनर्जी चाहिए ना, क्योंकि ग्रो करने के बाद जब मिट्टी के ऊपर आएगा तभी लाइट मिलेगा, तभी फोटोसिंथेसिस होगा, तो उसके पहले उसको एनर्जी इसी रिजर्व फूड से मिलता है।
तो सर ये फ्रूट क्या बना फिर? ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। देखो ये जो टेंट था ना, टेंट, शादी हुआ ना, वही हो गया, वही नहीं fruit नहीं, बनी। जो टेंट था वो फ्रूट बना। टेंट जिसके के अंदर अंदर, ओव्यूल है। हाँ वही तो टेंट, टेंट जो था वो फ्रूट बना। टेंट के अंदर जो मंडप था जहाँ शादी हो रहा था वो बना सीड, और मंडप के अंदर से बाहर साइड में जो सेटिंग हुआ था वो और मंडप के भी उसके अंदर आके बना रिजर्व फ्रूट। ओके, सीट के अंदर सर वो थ्रीसम, आई मीन। हाँ हाँ, थ्री थ्री, जो थ्री फ्यूजन हुआ था, ठीक यस है, ओके। जो थ्री फ्यूजन हुआ था। चलो आगे, नेक्स्ट इज दिस, सीड जर्मिनेट्स इनटू न्यू प्लांट। ये तो हम लोग जानते थे, कौन सी का बात कर रहे थे। जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ है वो देखो, सीड यहाँ पे, जब सीड एक बार यहाँ के बाहर आकर प्लांट बन जाएगा, लीफ बन जाएगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे उसको फोटोसिंथेसिस से लाइट मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, और तब वो ग्रो कर रहा है, समझ में आता है। लेकिन जब सीड यहाँ है, यहाँ से ग्रो करके यहाँ बाहर आने तक का एनर्जी कौन देगा? वही जो ट्रिपल फ्यूजन से बना था ना, कौन? पेन, अभी बोले थे पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। Now the new plantlet that germinate from a seed obtain nutrients from the cotyledon। अभी हम बताएं इस cotyledon में ही, पहले वाले स्लाइड में क्या बताया था, नहीं समझा। पहले वाले स्लाइड बोले तो इससे इसमें, पहले जो इसमें क्या, इसके बाद, हाँ इसमें। इसमें हम बोले थे कि सीड यहाँ से जब तक बाहर निकलता है तो इतने दूर के ग्रोथ के लिए इसको एनर्जी चाहिए, और इतने दूर में उसको लाइट नहीं मिल रहा है कि फोटोसिंथेसिस से वो इसको एनर्जी मिल जाए। इतने दूर में ग्रोथ के लिए जो एनर्जी होता है वो पेन से मिलता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से, वही जो ट्रिपल फ्यूजन से बना था। ठीक है, डन। नेक्स्ट इज दिस, जैसा हम आपको बताए कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है वो इसी कॉटिलेडन में होता है। कॉटिलेडन, कॉटिलेडन क्या, कभी आप चना को फुलाओ, उसका छिलका हटाओ और देखो दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा। ये जो दो इक्वल पार्ट है इसी को बोलते हैं कॉटिलेडन। कॉट, डाइकॉट, दो इक्वल पार्ट में बढ़ गया तो डाइकॉट। जैसे मेज है, जैसे राइस है, इसमें एक ही पार्ट होता है, इसको बोलते हैं मोनोकॉट। क्या बोलते हैं? मोनोकोटिलेडन। मोनोकॉट। ओके, सो इन्हीं में होता है ये ट्रिपल फ्यूजन का, या ट्रिपल फर्टिलाइजेशन नहीं, ट्रिपल फ्यूजन ही बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट, दैट इज पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। देन इस सीड में दो पार्ट, एक को बोलते हैं रेडिकल, दूसरे को बोलते हैं प्रीम्यूल। एक को बोले रेडिकल, दूसरे को बोले प्रीम्यूल। रेडिकल क्या? रेडिकल सीड का वो पार्ट जो बाद में सूट में डेवलप करेगा, सॉरी उल्टा बोलते हैं, प्लूवियल रूट सीड का वो पार्ट जो बाद में सूट में डेवलप करेगा। रेडिकल वो पार्ट जो रूट में, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। और प्लूवियल किसमें कन्वर्ट होता है? सूट में। बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई कष्ट परेशानी तो बताइए। सर इसमें दिक्कत नहीं, वो पेन का फुल फॉर्म क्या बताए थे सर? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। हो गया? सोनाली, हम लोग इसके बाद जब वही चैप्टर पढ़ेंगे तो वहीं पे डील करेंगे ना, अभी फिर मिक्स हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तुरंत अब पढ़ने वाले, अब ज्यादा समय नहीं है। हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, चलो क्वेश्चन का आंसर बताओ। सर रेडिकल। रेडिकल। सबको रेडिकल लग रहा है? यस सर, रूट सिस्टम। चलो ठीक है, नेक्स्ट आंसर रेडिकल ही होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। अब आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, आप जान रहे हैं ये चीज? You know about this, that what is male reproduction, male reproductive system, and what is female reproductive system. Now अब इसको लेबलिंग करना है। चलिए लेबल करिए, लेबल करके आया है। असेसरी ग्लैंड, बताए थे आपको कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं।
नेक्स्ट इज वास्ट डिफरेंस। देखो टेस्टिस यहाँ है, टेस्टिस में स्पर्म बनेगा, टेस्टिस से जो स्पर्म बनता है वो इपिडिडाइमिस में जाता है, ये वाला पोर्शन देखो दिखाता, देखो कलर चेंज करो, यस ये वाला पोर्शन इपिडिडाइमिस, यहाँ पे टेस्टिस में बना, एपिडिडाइमिस में गया, देखो यहाँ से ये ट्यूब होते हुए, ये ट्यूब का एक खास बात है, ये इस जो यूरिनरी ब्लैडर से ट्यूब आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर नहीं मतलब यूरेटर का, इसमें रोल करके जा रहा है, घूम के आया, देखो घूम के आया, तो इसका नाम है वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस स्पर्म को कैरी करता है, रोल करता हुआ देखो यहाँ से लेकर आ रहा है, फिर यहाँ पहुंचता है पेनिस में, पेनिस में आने के बाद फिर यहाँ इस पोर्शन को बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस। ये मेल में सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, मेल का सबसे सेंसिटिव पार्ट, ठीक है। मेल को प्लेजर ऑफ सेक्स इसी से मिलता है, ठीक है, ये इस ग्लैंस पेनिस से मिलता है। अब कैसे मिलता है ये जब फीमेल में पहुंचेंगे तो बताएंगे कि ये तो क्यूमुलेटिव चीज है। क्या ठीक है यहाँ तक, या कोई डाउट है बताइए? सर ये एक्सेसरी ग्लैंड है तो असेसरी ग्लैंड वैसे ग्लैंड्स को बोलते हैं जिनका डायरेक्टली तो कोई रोल नहीं बट दे हेल्प, जैसे इसमें 3-4 ग्लैंड है, एक है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में कुछ बताया था, याद है सत्यम? सत्यम आशीष तुम लोग को याद है? Yes, sir. It releases secretion, sir, which helps. कुछ खास चीज बताए थे इसके बारे में, कुछ खास बताते, याद करो, दिमाग में जोड़ दो, बहुत खास था। दो चार फंक्शन के रेप केसेस सर में इसके use करने फंक्शन के लिए। सर, फ्रुक्टोज सर। उसमें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड से स्पर्म का फूड आता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों केस में स्पर्म ही एक ऐसा चीज है जो न्यूट्रिशन के फॉर्म में फ्रुक्टोज को लेता है, जो न्यूट्रिशन के फॉर्म में किसको लेता है? फ्रुक्टोज को लेता है। इसके अलावा सारा का सारा सेल क्या लेता है? ग्लूकोज। तो होता यूं है कि अब स्पर्म को ही सिर्फ फ्रुक्टोज चाहिए, तो हम जैसा बताए थे, जो नए लोग हैं उनके लिए बता रहे हैं कि अगर कभी किसी फीमेल के साथ रेप होता है तो सुने होंगे सबसे पहले उसका मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल में क्या होता है? मेडिकल में जो फीमेल डॉक्टर, जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है, वो उसके वेजाइना में से फ्लूइड निकालती है और टेस्ट करती है कि क्या वहां पे फ्रुक्टोज मिला। अगर फ्रुक्टोज मिल गया, इसका मतलब एक बात तो तय है कि पक्का फ्रुक्टोज किसी मेल से आया होगा, क्योंकि और कहीं फ्रुक्टोज तो होता ही नहीं, समझे बात? फ्रुक्टोज अगर आया है तो पक्का किसी मेल से आया होगा, क्योंकि और कहीं तो होता ही नहीं है। और ये इस बात का प्रूफ है कि उस फीमेल का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, ये सबसे बड़ा मतलब लीगल एविडेंस बनता है फ्रुक्टोज का मिल जाना। इसलिए बोलते हैं कि तुरंत कंप्लेन करना चाहिए, क्योंकि ये फ्रुक्टोज मुश्किल से 48 घंटा या 76 घंटा 76, उसके बाद नहीं टिकेगा, 2 से 3 दिन के बाद ये फ्रुक्टोज ऑटोमेटिक डिकम्पोज हो जाएगा, तो फिर आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं बाद से बचेगा। तो सर उसके जब फ्रुक्टोज चला जाएगा तो फिर उसके बाद से नहीं पता लग सकता है कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। तो फ्रुक्टोज चल जाएगा, उसके बाद बहुत मुश्किल है, मतलब फिर बाकी एविडेंस ढूंढना पड़ेगा, ये कंफर्म कर देता ना, फ्रुक्टोज मिल गया कि हुआ है कंफर्म। अब बाकी चीज में भी कोई सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया, कोई गवाह हो गया, इस तरह कुछ, फिर वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा, ये कंफर्म कर देता तुरंत, फ्रुक्टोज मिल गया मतलब फिक्स। तो मतलब सर 2-3 दिन के ही अंदर में करवाना होता है मेडिकल। हाँ तुरंत बताइए कंप्लेन करके तभी। उससे एक और फायदा होगा कि उस वक्त तक एक आध स्पर्म भी मिल जाएगा, एक भी स्पर्म मिल गया तो डीएनए मिल गया, डीएनए मिल गया फिर तो बचने का कोई चांस ही नहीं है, मैच करा लेंगे डीएनए, अब कहाँ जाइएगा, समझे बात? तो ये इस तरह से होता है। ओह एक तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड का हुआ, उसके अलावा एक और होता है सेमिनल वेसिकल, SICL। स्पर्म के साथ जो फ्लूइड भी निकलता है, सेसरी ग्लैंड का फ्लूइड और स्पर्म दोनों को मिला के एक नाम दिए थे, क्या बोले थे उसको? सेमेन। सेमेन, वेरी गुड। ये जो सेमेन होता है इसका कलर व्हाइट होता है, और इसके व्हाइटिश कलर होने के पीछे का रीजन यही सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड है, ठीक है। एक और होता है काउपस ग्लैंड, जो कि सिर्फ लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, क्या दैट्स इट, इतना ही काफी आपके लिए। आगे बढ़े, और जो एपिडाइडमिस है उसको एंजाइटी लेवल नहीं किया, कोई बात नहीं, इसका मतलब रोल क्या होता है? कुछ नहीं, ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है, बताया तो। एक्चुअली इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्पर्म बनता है ना हमारे बॉडी में, वो मतलब
मैच्योर नहीं होता, वो टेस्टिस में जो बनता है वो उतना मैच्योर नहीं होता है। एपिडाइमिस में जाता है, वहां मैच्योर होकर स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद वहां पे गेम चालू होगा। ये एपिडाइमिस क्या करता है, उस स्पर्म को डिकोड कर देता है, ताकि वो स्पर्म कहीं पे भी, मतलब अगर मान लो स्पर्म नॉर्मली बॉडी से निकल रहा है तो फिर वो किसी काम का नहीं, वो डिकोडेड है। वो कोड, मतलब उसका कोडिंग ऑन तभी होता है, फ्यूज करने वाला है, वो स्ट्रॉन्ग तभी बनता है ताकि किसी एक में फ्यूज कर पाए, जब वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाता है, वहां का और भी केमिकल्स होता है जो उसको वापस ट्रांस करता है। यार रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 12th के लिए अभी ये जो वास्ट डिफरेंस है वो ऊपर से ऐसे क्यों करते हुए आता है? बस उसका मन कर रहा है स्टाइल मारने का, ठीक है, उसका कोई रोल नहीं है, बस धुआं है, दैट्स इट। हटाओ, बोलो। Yes, sir. यस। चलो, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, क्या बात है, सब कुछ लेबल्ड है। लेबल नहीं यार, सबको करना है, कोई नहीं, लेबल कर दिया है, फंक्शन लिखना है। वेजाइना का फंक्शन, ये स्पर्म रिसीव करता है मेल से। सर देखो, अच्छा हम याद करो, बताते प्लीजर ऑफ सेक्स बताए थे ना। यहाँ पे सर्विक्स के पास एक फीमेल में भी इरेक्टाइल टिश्यू होता है, नाम होता है उसका क्लाइटोरिस। क्या नाम होता है? क्लाइटोरिस। जब पेनिस इंटर करता है तो पेनिस यहां तक पहुंचता है और ग्लैंड्स पेनिस इसमें टच करता है, उसी से इस क्लाइटोरिस से फीमेल को प्लेजर ऑफ सेक्स मिलता है और ग्लैंड्स पेनिस के टच होने से इस क्लाइटोरिस में मेल को प्लेजर ऑफ सेक्स मिलता है। यहाँ पे एक और चीज हम ऐड कर दें, क्या बता रहे थे, हाँ, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है, देखो ये बहुत एक्स्ट्रा, बट पता नहीं आप में से कितने लोग बायोलॉजी पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, इसलिए बता देता हूँ। यहाँ पे कवरिंग होता है टिश्यू का, जिसका नाम है हाइमेन, ठीक है, जो किसी फीमेल में नॉर्मली फर्स्ट मेटिंग के वक्त टॉर्न होता है, ये फटता है एक्चुअली, जैसे मांस फाड़ते हैं, चमड़ा फाड़ते हैं, वैसे फटता है ये, और इसी वजह से ब्लड शेड होता है। फर्स्ट मीटिंग में बहुत ज्यादा ब्लड शेड भी होगा, बहुत पेनफुल होता है ये फीमेल्स के लिए, ठीक है, ब्लड शेड होगा, ये हाइमेन टॉर्न होगा। अच्छा, ये टॉर्न होने के बाद एक बार जब फट गया तो वापस नहीं रिजनरेट होगा नॉर्मली, और इसीलिए नॉर्मली लोग इसको करते हैं कि ये वर्जिनिटी का पहचान है, साइन ऑफ वर्जिनिटी, अगर हाइमेन है मींस द फीमेल इज वर्जिन। बट स्टिल लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, दिस इज साइंटिफिकली नॉट अ साइन ऑफ वर्जिनिटी, क्योंकि ये और भी बहुत कारणों से ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है। जैसे अगर आप बहुत स्टर्नस स्पोर्ट्स में हैं, हॉर्स राइडिंग या इस तरह किसी स्पोर्ट्स में, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, तो मे बी कि आपका हाइमेन टॉर्न हो जाए, इट डजंट मींस दैट यू हैव मेटेड। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मीटिंग के बाद भी ये हाइमेन परसिस्ट कर जाता है कई बार, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता, तो इसलिए अंधविश्वास है ये। बहुत सारी फीमेल्स को आज भी टॉर्चर करा जाता है सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि हाइमेन नहीं है, तो हाइमेन नहीं है मतलब कि आप वर्जिन नहीं हो, ऐसा कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है, तो गलत बात है। खैर चलिए, एक तरह वेजाइना, सर्विक्स ये माउथ है यूट्रस के लिए, ओवरी जहां से एग आएगा, फैलोपियन ट्यूब एग को रिसीव करेगा, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा, यूट्रस में इम्प्लांटेशन होगा। बोलो कोई दिक्कत? सर थोड़ा धीरे धीरे फिर से बोलिए। क्या फिर से, मतलब कौन सा वाला? वेजाइना स्पर्म रिसीव करेगा, सर्विक्स माउथ ऑफ यूट्रस है, ओवरी एक रिलीज करेगा, फैलोपियन ट्यूब एक रिसीव करेगा और वहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा, यूट्रस में इम्प्लांटेशन होगा। बोलो सर्विक्स के पास कौन सा टिश्यू होता है? टिश्यू छोड़ दे, कौन सा होता है, काम का हर चीज तेरे को नोट्स में मिलेगा, हम तो सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ। प्लेजर ऑफ सेक्स मतलब? प्लेजर ऑफ सेक्स मतलब खुशी, जैसे मान लो हमको तो पता है, ठीक है, मीटिंग के बाद बच्चा होगा, जानवर को पता है नहीं पता, हम तो बायोलॉजी पढ़े तो हमको पता भी, ठीक है वेजाइना है, कुछ पेनिस है, पेनिस वेजाइना में एंटर करता है तो स्पर्म वहां रिलीज होगा, तो मे बी फर्टिलाइजेशन हो, मे बी चाइल्ड बर्थ हो, समझ में आता है, हम लोग फैमिली प्लान करते हैं। जानवर में तो ऐसा कुछ नहीं होता, वहां तो कोई बायोलॉजी पढ़ाने नहीं गया था, फिर वो लोग मीटिंग क्यों करते हैं? तो ये बात का ध्यान रखना, उनको भी प्लेजर, खुशी मिलता है, जिसको आप बोलो सिंपल वर्ड में खुशी, उस खुशी के लिए, दैट्स इट, ठीक है। खुद सोचो यार, ये इतना पेनफुल है फीमेल के लिए, डिलीवरी भी हम बताए थे बहुत पेनफुल है, इतना, इसको हम प्रैक्टिकली समझाने के लिए एक एग्जांपल दिए थे, क्या दिए थे याद है किसी को? पूरा का पूरा हड्डी। 206 का 206 हड्डी एक साथ तोड़ दो, तब जितना पेन होगा उतना ही पेन अभी होगा जब डिलीवरी होगा, फिर भी कोई क्यों करेगा?
उसके लिए नेचर प्लेजर ऑफ सेक्स एक चीज रखा है। हम लोग तो खैर समझते हैं कि ठीक है बच्चे का जन्म होना इसलिए फैमिली बढ़ाने के लिए जरूरी है, बट जानवर में क्यों, वहां भी तो पेन तो वहां भी होता है, यही कारण है। खैर आगे बोलिए, ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ो। Yes. डन। फ्यूजन ऑफ गैमेट कैसे होगा, देखो ये आपके लिए एक्स्ट्रा है। हाँ ये दिमाग में रख सकते हैं। द मेल स्पर्म एंड द फीमेल ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म zygote by a process known as fertilization। बोलो कोई दिक्कत, बोलो बोलो बोलो। आगे। नो दिक्कत, चलो ये अगेन एक कोर क्वेश्चन पे, और आज इसी के बाद इस क्वेश्चन के बाद रोक देंगे। देखो क्वेश्चन देखो क्या है। The implantation of the ball of cells which take place into the wall of which organ? Implantation कहाँ होता है बताइए? Uterus. Oh, so यूट्रस simple, so simple, यूट्रस में होता है, ठीक है। Yes. ठीक है, यहाँ से हम ये स्लाइड आपको दिखा दिए, यहाँ से हम लोग अगले क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो बताइए अभी तक में।